एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल हैं। आर सुरेंद्रन पिल्ले CI2 प्रेसिडेंट। और जो है आप लोग को इस प्रेस मीट में स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारा जो है अभी प्रेस मीट में जो है रिस्पॉन्स देने वाले सबसे पहले आनंद राज, कॉमरेड आनंद राज जो ASNVMS का ट्रेशरर है, वो बोनस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, हम लोग आप तक का न्यूज़ को हम स्वागत करते हैं। और आज हमारा एक मुद्दा है जो बोनस का मुद्दा जो चल रहा है। हम लोग एक्चुअल CI2 1960 से यहाँ पे अंडमान निकोबार में स्टेबल हुआ है। BKS प्रसाद साहब रहने टाइम से स्टेबल हुआ वाला यूनियन है, अभी का नहीं है यूनियन। और इसमें उस टाइम से अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ का भी यूनियन चल रहा था। तो उसमें अभी फ़िलहाल CI2 के साथ हम लोग भी एफिलेटेड 2015 से ऑलरेडी एफिलेटेड था, अभी हम लोग भी उसको चल रहा है। तो इसमें 2015 से हमारा बोनस का इशू था। बोनस का इशू हम लोग काफ़ी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग हर बार जाके वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, सी से, चीफ इंजीनियर से बात करते हैं, सेक्रेटरी से बात करते हैं, ताकि यहाँ के DRM को भी बोनस देना है। ये कानून के अंदर 240 डेज जो क्रॉस कर दिया ईच 3 ईयर, वो एलिजिबिलिटी होता है बोनस के लिए सभी कानून में। तो उन लोग मानते नहीं है कि इस लोग DRM इसके लिए एलिजिबल नहीं है करके। हमें काफ़ी साल इनके लिए मेहनत बातचीत करना पड़ा। करने के बाद उस लोग कोई भी तरह का सुनवाई में नहीं आते, हमारा फेवर में नहीं आने के कारण हम लोग आखिर में लोक अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटाने टाइम हमारा समय उस टाइम था हमारा जो करीबन हम लोग 9 अप्रैल 2016 में हम लोग लोक अदालत में एक जजमेंट ऑर्डर हमारा साथ एक समझौता हुआ जो PWD के ऑफिसर से साथ और हमारा यूनियन के साथ, कि उन लोग मान लिया गया कि PWD के जितने भी कर्मचारी हैं जो बोनस के हकदार हैं उनको बोनस मिलेगा। जैसे कि वो इंटाइटल उसके जो इंटाइटल आता है, जो उसके हकदार होते हैं उनको बोनस मिलेगा करके सभी PWD कर्मचारी को मिलेगा करके वो मान लिया गया। वो भी उधर में 3 महीना के अंदर देना करके था। और उसके बाद हम लोग 3 महीना तक का बीच में भी हम लोग सारे ऑफिसर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग सभी सरकारी कर्मचारियों से भी मिले। ये उनका नीतियों के अनुसार उन लोग कहते हैं कि इनको नहीं मिलना है, ये कर्मचारी को नहीं देना है, BMS हमारे PWD कर्मचारी को नहीं देना करके बोल रहे थे। तो हम लोग बोला कि PWD के DRM कर्मचारी को भी मिलना है। तो लोक अदालत में माना गया कि देना है करके। तो इसके बावजूद हम लोग 3 महीना तक वेट करे, बात करे, नहीं दिया। तो फिर हम लोग उसको आखिर हाई कोर्ट में लेके गए, कलकत्ता सर्किट बेंच में लेके गए। तो वहाँ पे भी बातचीत हुआ, वहाँ में भी हमारा सुनवाई हमारे फेवर में ही हुआ कि सभी को देना है करके। वो सुनवाई होने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया। फिर हमारा बेंच टू बेंच बात हुआ, सारा जगह बात हुआ कि जल्दी इम्प्लीमेंट करना। तो टाइम पार होने के बाद हम लोग उसको कंटेम्प्ट टू कोर्ट करें। जब समय पार हो गया तो उसके बाद हम लोग कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर दिए। तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट करने के बाद उसके बाद कोविड आ चुका था। कोविड आने के कारण हम लोग को 2 साल के बीच में कोविड के बाद हम लोग कोई कार्रवाई कर नहीं पाए कोविड के सीज़न के अंतर्गत। तो इसलिए हमारा अभी टाइम थोड़ा रुक गया था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद फिर हमारा सर्किट बेंच आया, उसमें बात हुआ, उसमें हमारा अपील रखा गया। तो इस अपील में हम लोग को ये फेवर में आया कि इनको मिलना है। तो बाद में ये जितने भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे उन लोग हमारा अगेंस्ट में ही थे कि उसको नहीं देना। ये जितना एडमिनिस्ट्रेशन वो सब कह रहे हैं कि DRM कर्मचारी को नहीं मिलना है, बोनस नहीं मिलना है, ये सब करके। फिर बाद में उसको हाईकोर्ट का बेंच को हम लोग लेके जाते हुए हमारा फिर हुआ 2019 में फिर से हमारा कोर्ट स्टार्ट हो गया। उसमें हमारा तरफ से फेवर में आने का सब बात हुआ। तो उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके ऊपर ध्यान देने लगे कि उन लोग भी माने कि इसको देना है, इन कर्मचारियों को देना है। चीफ सेक्रेटरी या सभी सेक्रेटरी लोग मान ले कि इन कर्मचारियों को मिलना है। तो बात होते वक्त फिर उसी टाइम में
हमारा 27 जो सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी दिसंबर 2022 को सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने बात हुआ, तो उन लोग मान लिया कि इनको मिल सकते हैं, इंटाइटल है, इन्हें दे सकता है। तो वो फाइल मूवमेंट होने लग गया था। फाइल मूवमेंट होने लग फिर कुछ समय तक हमारा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी नहीं थे, तो छुट्टी में थे, तो डिले हो गया, थोड़ा फाइल रुक गया था। इसी के बीच में इनको बीएमएस कर्मचारियों को पता चला कि ये होने वाला है, तो इन लोग उसके हिसाब से उन लोग भी अपना कार्य करने लगे कि इस वक्त भी हमारा ये जाके स्ट्रगल करेगा तो ये हमारा फेवर में आएगा। आज नहीं, ये पहले से भी इनका यही है, 1/30 मिलने टाइम भी इन लोग ऐसे ही करें, इस बार भी इन लोग ऐसे ही कर रहा है। तो फिर 18 जनवरी को 2023 को फिर सी ऑफिस तक का ये पेपर आया कि ये सभी DRMs को 1/30 देना करके, उसमें उन लोग 1/30 को ही देना करके ऑर्डर कर दिया गया। तो जैसे ही ऑर्डर आया तो हमारा ये जनरल सेक्रेटरी ASM-VMS के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड कलैराजन सर ने एक पत्र लिखा 20 जनवरी को कि 1/30 को ही नहीं मिलना है, सभी कर्मचारियों को, जितने भी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं और सभी विभागों में काम कर रहे हैं, सभी को बोनस का हकदार है, सबको मिलना है। कि हर कर्मचारी 240 डेज तो 3 साल से ज़्यादा काम करते ही ज़्यादा है, 15 साल कर रहे हैं, 6 साल, 9 साल, 12 साल, एक 20 साल, ऐसा कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 240 डेज से काफ़ी साल क्रॉस कर चुका है, उनको तो मिलना ही है। तो इसलिए उनको मिलने के लिए हमने एक पत्र दिया, तो इसे देना है। इसी के बीच में इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया, उन्होंने गेट मीटिंग करे, 16 को मीटिंग करे, बोले 17 को ऑर्डर आएगी, 18 को ऑर्डर, ये 3 दिन में ऑर्डर होता वाला नहीं। ये करीबन 2015 से लेकर लड़ाई करते हुए 16 में लड़ाई लोक अदालत में हुआ, हाई कोर्ट में, कोर्ट सर्किट बेंच में हुआ, वहाँ से जीत होके फिर कंटेम्प्ट टू कोर्ट हुआ, कंटेम्प्ट टू कोर्ट के बाद कोविड हुआ, कई साल लगा इससे बोनस की लड़ाई में। ये CHU और ASM-VMS इसके साथ लगातार लगे रहे कि ये हक ये लेबर को लेके देना है। आज से नहीं, कई सालों से नहीं। अभी कुछ दिनों से ही BMS कर्मचारी के जो संघ जो बने हैं, राज्य कर्मचारी संघ, उन्होंने भी हमारा साथी था और हमारे उन लोग ये भी तर्क रखते हैं कि उनको खबर नहीं मिलता है। हम कोई भी कागज़ या कुछ भी करते हैं तो हमारा एक जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उस मीटिंग में सभी को बुलाया जाता है और वहाँ में मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या बातचीत है और इस बात को हम लोग कैसा लेटर करना है, उसके बाद ही हम लोग उस लेटर को दिया जाता है। तो उसमें सभी को क्लियरली बताया जाता है। तो इनको सबको वाकिफ है कि ये हो रहा है काम, कई सालों से पेंडिंग इशू है, ये हो जाएगा, आज कल करते करते अब तक का ये पहुँचा। आज भी हम लोग इसके पीछे लगे हैं, आज भी हमारा केस ये पेंडिंग है कि सभी को बोनस मिलना है। ये सारा कर्मचारी को हक है, बोनस तो हर आदमी को मिलना है। तो प्राइवेट सेक्टर में देता है, विभिन्न विभागों में भी देता है, DRM को भी देता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेक्रेटरीट का स्टाफ को भी दिया जा रहा है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी खाली क्या ऐसा वंचित कर दिया, क्या है, कौन सा वर्ग के लोग हैं जो इनको खाली नहीं मिलना, फाइनेंस से नहीं मिलना, इधर से नहीं मिलना, सेक्रेटरीट तक का, ये कुछ जुमला तरीका काम कर रहे हैं। और आखिर में ये उनको अपना नेतागिरी करने के लिए बीच में आगे अपना पक्ष रखते हुए ये अपना सर पे लेते हुए ये देखे होंगे। उस दिन का जो 16 तारीख का जो गेट मीटिंग था उसमें उन्हें कम कर्मचारी थे, क्योंकि आप तो सभी पता है, बोले नहीं, कुछ कर्मचारी को उन्होंने म्यूनसिपल से भी लेके आया। उस म्यूनसिपल का सैनिटरी इंस्पेक्टर, सोचे वो इंस्पेक्टर भी सैनिटरी इंस्पेक्टर भी उसमें शामिल है। हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, आप लोग तो देखे होंगे, उन लोग भी इसमें शामिल है। तो सारा सरकार एक ऐसा जो कर रहा है कि BMS का सपोर्ट करते हुए कि उनका तरफ से ही जीत होना है। लड़े तो हम लोग लड़े सर चीज़ के लिए, पर जब भी जो रिजल्ट निकलना रहता है उन लोग अपना झंडा गाड़ लेते हैं। तो ये तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर हमें कर्मचारी को मिलना है, सभी कर्मचारी को मिलना है। यही कह के मैं आपको अपना बात को मैं समाप्त करता हूँ। अभी जनरल इश्यूज़ के बारे में कॉमरेड युगेंद्र आपके साथ। आप मीडिया कर्मी को मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूं, जो आप अपने टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हमारे लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा जो मज़दूर वर्ग, जो कोई भी मज़दूर होने दो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर का लेबर होने दो, चाहे कोई दुकान में काम करने वाला लेबर होने दो, चाहे कितना भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला लेबर होने दो, ये बोनस ये सभी का अधिकार है। जो 3 साल तक का जो काम कर लिया है,
और ये जो अभी ये जो बोनस का जो मैटर ये जो अभी निकला है, ये तो ये 138 को जो निकाल के एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया है, ये एक तरह का नाइंसाफ़ी है। ये जो एक डीआरएम जो बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये डीआरएम के नाम पर एक जुमला है। ये डीआरएम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एक्चुअली में ये डीआरएम का कोई शब्द ही नहीं है, कोई कानून में कोई शब्द नहीं है ये डीआरएम नाम का। ये एक्चुअली में अगर एक डिपार्टमेंट में एक रूटीन वर्क एक वर्कर को लेके कराता है जो वैकेंट पोस्ट का जो अगेंस्ट में, तो वो एक कैजुअल वर्कर है। अभी जितने भी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं वो एक कैजुअल वर्कर है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला होने दो, चाहे वो साइड में काम करने वाला होने दो, कोई भी होने दो। तो ये अधिकार, ये बोनस का अधिकार ये सभी को मिलना चाहिए जो 3 साल से ज़्यादा काम कर लिया हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो 138 का जो मैटर था, ये 138 का मैटर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग 2015 में जो केस जीतने के बाद में हम लोग इसके ऊपर में बहुत एडिटेशन जो किया था, तो ये हम लोग का सेक्रेटरीट का ऑर्डर भी है हमारे पास। जितना हम लोग करस्पॉन्डेंस हम लोग किए थे, ये देखिए सेक्रेटरीट का ऑर्डर है ये, इसमें पूरा करस्पॉन्डेंस सारा जो किए है हमारे यूनियन के नाम से। ये देखिए मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ASNVMS सार्वजनिक निर्माण मजदूर संघ, ये करस्पॉन्डेंस हम लोग जो सेक्रेटरीट में हम लोग 2015 से करके आ रहे हैं। तो ये हम लोग यही बोल रहा है कि हमारा ये जो CIT यूनियन एक लाल झंडा, ये मज़दूर वर्ग का यूनियन है। अदरवाइज़ ये जो अभी जो नया यूनियन बना के जो एक बात बोल रहा है कि हमारा यूनियन अभी निकल के आया करके, ये मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि अभी वो जो 8 घंटा जो काम कर रहे हैं, ये एक मज़दूर जितना मज़दूर वर्ग ने इनको ये 8 घंटा काम करके कितना बलिदान लेके ये लाल झंडा ही इनको 8 घंटा काम के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को माना है, ये मिनिस्ट्री को माना है, इसीलिए वो 8 घंटा अभी काम कर रहे हैं। ये चीज़ को, ये कानून को जो नहीं मानता है वो मज़दूर वर्ग का आदमी ही नहीं है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी DRM वर्कर्स है, जितना भी जो ASNVMS के जितना भी PWD वर्कर्स है, सब ये जो हमारे ये यूनियन से सब जुड़े हैं। और ये जो हम लोग का जो जीत है, ये जो 138 का मैटर होने दो या बोनस का मैटर होने दो, इसका करस्पॉन्डेंस हम लोग शुरू से करके आ रहे थे और ये हम लोग का जीत है। और यही जीत का वजह से सारे जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले यूनियन जो काम करने वाले वर्कर, जितना भी वर्कर है वो हमारे साथ में है। अभी ये बीच में अभी हम लोग जो इतना बड़ा जुलूस निकाला था, विक्ट्री जुलूस, इसमें सारे डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं हमारे साथ दिए थे। इसमें 2 दिन के अंदर में ये काम होने वाला नहीं है। ये जो आज बोल रहे हैं, जो C ऑफिस में खड़ा होके वो बोनस का जो मैटर को लेके ये हम लोग ने किया है, ये 2 दिन में होने वाला काम नहीं है। ये हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके ये एडमिनिस्ट्रेशन को दे के इसमें करस्पॉन्डेंस करने का बाद में एक कंडम कोर्ट केस फाइल हुआ था। तो वो कंडम कोर्ट से इन लोग बचने के लिए ये फाइल को मूवमेंट कर दिया। ये मूवमेंट होने के बाद में ये बोनस का केस पास होके अभी आ गया, लेकिन इसमें भी सभी को नहीं दिया है। ये कैसा कानून है ये अलग, ये जो बोनस का जो मैटर है ये तो सभी को मिलना चाहिए, ये सबका अधिकार है। और ये 138 भी पहले भी सबको मिलना था, लेकिन ये इसमें वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में ये डिपार्टमेंट इसको फिलअप किया सबको देने के लिए। इसका ऊपर में रीपार्टीशन किया, तो तब अभी हम लोग को जाके ये हाई कोर्ट से हम लोग को ये सभी को 138 करने के लिए ऑर्डर अभी वो जो दिया है हाई कोर्ट ने। तो इसमें अभी 2 महीना का टाइम दिया है। 2 महीना का टाइम होने के बाद में करने के लिए बोला है डिपार्टमेंट को। अगर 2 महीना का अगर अंदर में करता है तो ठीक है, नहीं होने से इसको ऊपर में और ज़्यादा अगर एडिटेशन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान, देश का जो संविधान एक ही है। ये संविधान के खिलाफ में मत जाइए।
क्योंकि ये संविधान बोलता है कि सबको बराबरी समान में देखना है, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारा जो सब देश में सभी के लिए है। ये अमला तंत्र इसको मत चलाइए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो देश का जो कानून को बदल रहे हैं, ये कानून को मत बदलिए। नहीं होने से कानून पर से भरोसा हट जाएगा इसमें। क्योंकि ये जो 138 का जो मैटर है, ये 138 जो है, ये 138 भी अभी प्रॉपर चैनल में नहीं दिया गया है। ये 138 नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इसमें अभी ये जो देना है कैजुअल वर्क का जो पेमेंट है, जो कैजुअल वर्क का जो पहले 1993 में ये हम लोगों ने ऑर्डर निकाल के रखा है। उसका एक टेम्पररी वर्कर को अगर कोई वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में भी काम करने से उनको अलाउंस देना चाहिए, छुट्टी देना, HRA देना चाहिए, सारा अलाउंस देना चाहिए। वो चीज़ भी उससे हम लोग को वंचित रखा है। सारे DRM को जितना भी है, अभी जितना भी हम लोग को वो जो वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में जितना भी वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो अभी बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसको गुमराह क्यों कर रहे हैं, DRM बोल के गुमराह क्यों कर रहे हैं। ये DRM नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक कैजुअल वर्क है। जितना भी जो भी वर्कर जो काम करता है सब कैजुअल वर्क है। इससे हम लोग को वंचित मत करिए। इसमें जल्दी से जल्दी जो वैकेंट पोस्ट जो भी है उसको जल्दी से जल्दी 4000 कुछ चिल्लर वैकेंट पोस्ट है जो सेक्रेटरीट ने हम लोगों को जब दिया था 2017 में हम लोगों को दिया था। जो वैकेंट पोस्ट टोटल है 4953 4953 ये वैकेंट पोस्ट है। ये पोस्ट को जल्दी से जल्दी आप क्रिएट करिए। मैं यही बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। इसके बाद ASNVMS के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड कलेरा जनाब से बात करेंगे। धन्यवाद। एक्चुअली आप सबका हमारी यूनियन की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम SP काले राजन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ASNVMS यूनियन, PWD का यूनियन है, CAT का रजिस्टर्ड। अभी आप लोग सुना होगा, एक्चुअली हम इसलिए सबका हम बोलने के लिए आज बुलाया क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्व है उन लोग के मुंह से आप लोग को सुनना चाहिए कि हमारा ये कष्ट उठाया, उसके बाद में हम लोग ये मिला है। मैं ये बोलने के लिए आया करना एक्चुअली हमारा यूनियन के बारे में जो दूसरा जो BMS लोग जो है 4-5 लोग हम खड़ा होकर बता रहे थे, उसमें बहुत कम लोग हैं जो काम करने वाला, बाकी सब BMS का लीडर गन सब था। लेकिन हमारा ऊपर में कुछ दोस्त उन लोग को बोला है CAT का क्या होता है। वो लोग सोचता है कि CAT अभी आया यूनियन है जैसा। ये हमारा ये जो PWD के यूनियन आपको पता है 1960 से चल रहा है। यहाँ 1960 से हमारा लाल झंडा का यूनियन चल रहा है, उसी का मैं जनरल सेक्रेटरी। ये वर्कर्स जो PWD का वर्कर्स पहले क्या था, 3-3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में था। उसके बाद में उसको रेगुलर ये हम लोग का जो यूनियन लाल झंडा का जो यूनियन जो लड़ाई किया, उसके बाद में वो लोग अभी जो कड़ा है, हमने DRM है ऐसा बोल कर कड़ा है, वो हम लोग का लड़ाई की वजह से है। इसके बाद में भी हम लोग ये बोनस का अभी तो हम लोग को पहले जानता है, हम लोग को 29 को तो हम लोग का कर दिया, आप लोग सब बताया है 29 को कैसे हुआ विक्ट्री, उसका ज़्यादा हम अभी जाएगा नहीं। हम ये बोनस के बारे में जैसे लोग बताया, डॉक्यूमेंट्स का अनुसार में आपको बताया कैसे कैसे जीता है। जैसा 15 से लेकर हम लोग ये बोनस का हम लोग कर रहे हैं। उसी में लोक अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि बोनस सबको देना है, नहीं दिया, बातचीत किया, सब कुछ होने के बाद में भी नहीं दिया, कोर्ट में गया, कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट करने के बाद ये लोग ये मूवमेंट किया है। ये जानते हुए उन लोग का आखिर घर में ड्रामा किया। हम लोग का एक दिन अगर डेमोन्स्ट्रेशन करने से आपको क्या पब्लिक मानेगा? एक दिन हम डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, हमको मिल गया बोनस, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद में भी इसका अंदर में एक षड्यंत्र है, हम लोग सबके लिए मांगा है। फिर बाद में हमने एक चिट्ठी भी अभी दिया हुआ है, चीफ इंजीनियर को दिया है, तुमने जो किया है सबके लिए हम लोग का उसमें ऑर्डर है। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है कि अब आधा आदमी का दो, आधा आदमी का ना दो। तो ये भी हम लोग का एक ये है। इसका कोई कारण है, वो खुद मुंह से बोलता है कि हमारा चीफ इंजीनियर खुद कहता है कि उसको यूनियन करो। आपको जो इसमें हम देखा है
वो खुद बोलता है, हमारा चीफ इंजीनियर हमको बताया आप लोग ये यूनियन करो, हम लोग कर देगा। अरे BMS जो है हमारा गवर्नमेंट का है, अभी का गवर्नमेंट है ये बीजेपी का है। अगर 1 मिनट के अंदर में सब खत्म हो सकता है, 15 साल क्यों लगेगा, क्यों नहीं दिया? वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को चिल्लाना नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना, लेकिन वही आदमी लोग बोल रहे हैं अगर नहीं देने से हम हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। क्या उन लोगों का काले हक, क्या हमारा हक नहीं है? इसमें है, हमने सब देखा इसलिए हमने बताता है। लेकिन हम लोग का आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलन अगर नहीं होने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लिखित रूप में दिया है नहीं देगा, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, तभी हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जितने भी लड़ाई किया उसके बाद में लिखित रूप में नहीं देंगे करके लिख के देता है। उसके बाद कोर्ट में गया, कोर्ट में फिर हम लोग का फेवर में आ गया, आने के बाद में हम लोग किया है। तो और बोलता है कि ये जो हम लोग मेंबर से पैसा लेता है, क्या तुम जो यूनियन करता है ऐसा बोलो तुम पैसा नहीं लेता? सब्सक्रिप्शन सभी जगह में तो होता है ना। लाख लाख रुपया हम लोग खर्चा करके 3 साल में हम लोग कोविड आ गया तो हम लोग को प्रोग्राम भी नहीं कर पाया। पहले तो इतना खर्चा नहीं था बाबू, ये 3 साल जो कोविड आया हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग का लाख लाख रुपया खर्चा करके एक एक चीज़ के लिए हमने कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर जीत भी आया। एक भी केस हारा नहीं हम लोग लेबर्स का, सब जीत का हम सामने हैं, तो खर्चा तो होगा ना। उसके बारे में भी उन लोगों को बताया था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का हम लोग के खिलाफ में, अरे हंसी आता नहीं, तुम तो प्राइवेट में था उधर ही रहना था, क्यों DRM बना? हम खिलाफ है प्राइवेटाइजेशन का। हमारा क्या यूनियन क्या खाली वर्कर से डिमांड लेकर चलता है? प्राइस रेस को लेकर हम लोग, आप लोग को पता होगा अभी भी हम लोग ये दंगा है, प्राइस रेस के लिए हम लोग लड़ाई करता है, क्योंकि हम लोग के कष्ट है। हमारा जो यूनियन के जो मेंबर्स है उसको क्या कष्ट है, वो जो हम लोग लेकर ये करता, आम आदमी के जो कष्ट है वो भी उठा कर हम लोग का लड़ाई करता है, डिमांड करता है। तो ये सब हम लोग का सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। हम लोग असली ये जो वो क्या बोलता है ना, उसको गोद में बैठकर करने वाला यूनियन है वो, तो किसी का बोलकर वो हम लोग यूनियन का तोड़ना चाहता है। तो वर्कर्स भी जानता है, पब्लिक भी जानता है, उसको हम लोग का ज़रूर हम लोग जवाब देना करके आज आप लोग सबको बुलाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारा बात आपने सुना है। अगर कोई भी किस्म का हम लोग का गलती बोलता है, कोई बोलता है, आप लोग पूछ सकते हैं, रिकॉर्ड के अनुसार में हम लोग के पास रखा है। यही उन लोग का, हम तो बाद में आया वाला होगा, उन लोग का उसमें जूझा वाला है, कर्मचारी है वहाँ का, लोग बात इसलिए हम लोग को उसको दिया था बात करने। धन्यवाद। देखिए सच में ये बताया कि ये सब डिमांड्स जो है टेबल टू टेबल बैठकर जो है चर्चा होने से हो जाएगा। तो ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये एक हिस्ट्री है कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और मज़दूर का जो है जितने भी डिमांड है कभी जो है ऐसे चर्चा में नहीं हुआ है। हम लोग लेटर देते हैं, चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जब नहीं होता है प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक में जाते हैं, तभी उसका सोल्यूशन होता है। और जो है आपको पता है PK प्रसाद के समय से बड़े बड़े जो इश्यूज़ है वो उसका सोल्यूशन जो है इसके थ्रू हुआ है। अच्छा हाँ, और जो है ये जो बोला कि ये पैसा कलेक्शन का, हम लोग ये CA2 मेंबर्स से जो है यूनियन के मेंबर से कलेक्शन लिया है, कलेक्शन लेने के और सभी से नहीं ले पाया, ये पैसा से ही जो है केस लड़ता है और लाखों रुपया इसमें खर्चा किया है। लाखों रुपया जो है ये मज़दूर से उनका सब्सक्रिप्शन से किया है, उसमें सब एक एक करके जो है हमें सक्सेस भी मिला। जैसे 130th का दिसंबर 19 को जो ऑर्डर निकला उसमें 130th सबको देना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी DRMs है उसको जो है ये देना। और जो है जहाँ तक ये बोनस का सवाल है, बोनस में जो है ना ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो है ये DRMs को जो है ना नहीं DRMs को जो है ना और तरीके से डिफाइन कर रहा है। ये DRM जितने भी है वो कैजुअल मजदूर है, वो पेरेनियल सोर्स ऑफ वर्क हो, चाहे वो जो है मतलब टाइम बाउंड टेम्पररी वर्क हो, उनको DRMs को लेता है। DRM बोले से डेली रेटेड मजदूर, वो कैजुअल वर्कर्स है। कैजुअल वर्कर्स जो है बोनस के लिए इंटाइटल है। कैसे बोलने से जो है अगर कोई भी कैजुअल वर्कर है, DRM है, कंटिन्यूसली 240 डेज वो कंटिन्यूसली एक कैलेंडर ईयर में काम करता है,
और कंसिक्यूटिवली जो है 3 इयर्स कंटिन्यूस काम करता तो वो बोनस के लिए जो है हकदार है। अच्छा, ये जो है इन्होंने एक तर्क दिया था कि यूनियन जो है कभी ये क्या बोलते हैं अपना डिमांड को छोड़कर दूसरा, जैसे प्राइस राइस है, प्राइवेटाइजेशन है, सोशल डिमांड्स को कभी उठाना नहीं। क्यों नहीं उठाएंगे? वो सोसाइटी से जुड़ा है, प्राइस बढ़ता है तो उसको असर पड़ता है, प्राइवेटाइजेशन से जो है उसका जॉब जाता है, समझे नहीं। और जैसे रोड अगर सही नहीं है उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई नहीं होता है तो उसका प्रॉब्लम होता है, उसका फैमिली को जो है ना मुश्किल होता है, और मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से उसको प्रॉब्लम होता है। ये जो है वर्कर्स के साथ ये उसका डिमांड सिर्फ नहीं है, समाज से जुड़े जितने भी मामला है सब जो है जुड़ा हुआ है। जैसे ये बोलते कि मतलब जो है बीएमएस नॉन पॉलिटिकल है, लाल झंडा जो है पॉलिटिकल है बोलता है। पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिकल कहाँ है? ये अपना देखिए CA2 का ऑफिस है, लाल झंडा एक जो है उनका सिंबल है, लाल झंडा उनका सिंबल है और नॉन पॉलिटिकल है। ये कंप्लीटली जो है पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अलग ही है, सेपरेट है। और अभी देखिए ये अभी आपको एक चीज़ बताता है, ये जो है 130th का जो है मामला अभी से नहीं, बहुत पहले से इसका जो है 1986 में जो है 86 में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेडिक्शन था, उसके आधार पर 1988 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया, उसके आधार पर जो है ये CA2 जो है SNBMS और ये मजदूर संगठन जो है इसके लिए 130th के लिए लड़ा। 2017 में जो है 2773 लोगों को 130 दिया है, बाकी बच्चे हैं तो अगेंस्ट पोस्ट के अनुसार जो है दिया। हम लोग डिमांड करते थे कि ये सभी हकदार है। ये कोर्ट में जब ये जो फैसला जब डिले होते गया, कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट जो है आपको हम बताएंगे, ये जो है अभी ये सरकार जो है बीजेपी का सरकार है। ये अगर सरकार अगर सोचे तो ये मजदूर संगठन जो है ना, ये इनको क्या जरूरत था ये CA ऑफिस के सामने जो है ये एजिटेशन करने का, क्योंकि जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बार होम मिनिस्टर से बता दें तो जो है 15 मिनट में जो है सॉल्व हो जाएगा। क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते थे क्या? तो ऐसा होने से हम लोग को एजिटेशन का कोई ज़रूरत नहीं था। आपको हम बताएं, इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो है जितने भी DRMs को ये फैसिलिटीज़, ये इनका ग्रीवेंसेस को जो है ना देने के लिए जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुआ ये कोर्ट में, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के बेंच में, अंडमान निकोबार बेंच में। सोच के देखिए, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलने से कौन है? लॉ ऑफिसर्स में सबसे टॉप में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आता है, वो अटेंड किए, क्योंकि किसी भी हालत में जो है वर्क अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वर्कर्स को नहीं देना। क्या इन लोग नहीं कर सकते थे? नहीं, ये BMS के बीजेपी से जुड़े हैं ना, क्यों नहीं कर सकते थे? ये लोग जो है वो क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये मुद्दे पर बात करना था, क्यों नहीं किया? नहीं होगा, क्योंकि एजिटेशन का बात बोलते हैं ना, एजिटेशन के बगैर जो नहीं होगा। और ये बोला कि मतलब जो है मेडिकल में जो है पानी बंद कराया, यानी SNBMS PWD के वर्कर्स जो है बंद कराया, ये कभी हो सकता है? ये अंडमान निकोबार से ये PBMC में जो है ये उनका वर्कर्स, म्यूनसिपल वर्कर्स जो है सप्लाई करता है पानी, जो है उनका व्हील ऑपरेशन सब जो है म्यूनसिपल इसमें चलता है। तो PWD वर्कर्स कहाँ इससे जुड़ा हुआ है? ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो जितना भी दिया वो सब गलत स्टेटमेंट दे। अभी देखिए, अभी आपको जो है इंटरनेशनल लेवल में देखिए, नेशनल लेवल में जो है, और हमारे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लेवल में देखिए, मजदूर संगठन का जितना भी डिमांड को लेकर लाल झंडा के सिवा कोई आता, आप लोगों को मालूम है ना, कोई एजिटेशन नहीं तो कोई प्रोटेस्ट कभी किया है हम लोग जो है? क्योंकि अभी आपको पता था कोविड से पहले कभी जो है 15% को निकालने का था, उसको रोका,
11% रिट्रेचमेंट जो है 11% को निकालने के लिए सब जो एडमिनिस्ट्रेशन एकदम तुल गया था, लेकिन ये जो है CA2 लड़के रोका, नहीं तो जो है ये कोविड से पहले इन लोग सभी बाहर हो जाता था। फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनको जो है बोला एक्सेस है, तो जो है PWD में एक्सेस है तो क्या सोल्यूशन हो सकता। फिर हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के साथ जो है अंडमान निकोबार जो है PWD डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ कि जो एक्सेस है बाकी डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। तो इस तरह ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है 569 DRMs को भेजा गया। अभी वो चल रहा है। एक जमाना था कि मतलब जो है सवेरे उठ के सोचता कि आज का हमारा नौकरी रहेगा कि नहीं, वो जमाना पार हो गया। किसके बदौलत? ये यूनियन के बदौलत। इसमें किसी को हकदार नहीं है, कोई भी हक नहीं है कि बोलने का कि हम लोग कराया। ये लोग जो है ना अभी जो बताते हैं ना, ये भी उसमें शामिल थे, उनका भी जो है उसी तरह जो है अभी वो परमानेंट वे में चल रहा है। तो ये है अभी इसके बाद जो है आज सभी वक्ता ने अपना ये दे दिया। अभी आप लोग अगर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, हम लोग जो है डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको जवाब देंगे। सर जैसा आपने कहा जी कि आप CIT से जी, तो आपका CPIM से कोई नाता नहीं नहीं, लेकिन दोनों का जो है सिंबल तो एक ही, सिंबल एक नहीं है। ये देखिए हंसिया मारतुल वो नहीं, आसिया मारतुल है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना एक तारा नहीं है। तो आपका ये कहना है कि आपका और CPIM के बीच में कोई संबंध नहीं, राइट? तो आप ये कह रहे हैं भारतीय मजदूर संघ जी और BJP में संबंध है, तो ये आप बताइए ना। नहीं, वो बोलते कि संबंध नहीं है, तो हो सकता है, समझे नहीं, हो सकता है। हम लोग मतलब आपका ये कहना है कि BMS और BJP के बीच कोई संबंध नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। तो फिर CPIM और CITU के बीच में भी संबंध हो सकता है? देखिए संबंध, जहाँ तक संबंध का सवाल है, देखिए हम लोगों को कुछ लीडरशिप में जो है कुछ जो है सजेशंस हम लोग देता है। ऐसे नहीं कि हम लोग जो है डायरेक्टली उससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा, वो अलग ही जो है उनका लीडरशिप सब अलग है, सब अलग है। क्योंकि जो है ना ये जो है जैसा कुछ सजेशंस जो है, क्योंकि नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में भी जो है ये इससे जुड़ा है, लेकिन कुछ सजेशंस हम लोग को मिलता है। उसके अलावा डायरेक्टली आपको कहाँ से मिलता है? सजेशंस जो है कोई पार्टी का लीडरशिप अगर है तो लेबर्स के हित के लिए कौन है, हम लोग उसी जैसे संबंध है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग उसका अंदर में इन्वॉल्व। सर हम आपका बात मान रहे हैं, जैसा भी लाल झंडा है, BMS कह रहा है कि CPIM और CITU एक है, और जब हम आपके पास आते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि BMS BJP दोनों एक है, और जब हम जाते हैं BMS के पास वो कहते हैं CPIM और CITU एक है, तो हम किसकी बात मानें? और इससे पहले जब हमने चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्होंने यही बताया था कि कुछ लोग जो है पहले CITU में थे और कुछ कारणवश वो लोग जो है अभी BMS ज्वाइन। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है कई लोगों से पैसे लेकर जो है कई सालों से पैसे लेकर जो है आप लोग केस मतलब लड़ेंगे करके आप लोगों ने कई लोगों से पैसे लिए। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए बताइए, क्योंकि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, उसमें जो व्यक्ति ने कहा था उसका नाम हमें याद नहीं है, लेकिन उस वीडियो में है। देखिए एक चीज़, ये पैसा जहाँ तक है, ये वर्कर्स जो मेंबर्स है जो जुड़े हैं वो अपना सब्सक्रिप्शन देता है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन से जो है ना उनके डिमांड के ऊपर जो है ना उस जितना भी खर्चा होता है, साथ साथ जो है केस का। अभी आपको पता है हम जब कोर्ट में क्यों जाते हैं? जब हमारा सारा दरवाज़ा बंद हो जा रहा है उस समय हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में बोलने से ऐसे तो मतलब बिना ऐसा पैसा का तो नहीं होगा, ये इन्हीं का पैसा से हम उसका जो है ना प्रॉपर अकाउंटिंग और सब
बराबर रखते हैं ईयरली, जनवरी टू दिसंबर। दिसंबर के बाद जो है वो अकाउंटिंग मतलब उसका जो ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद जो है जनरल बॉडी में वो रखता है। तो जी, ये तो नॉर्म बीएमएस वालों का ये कहना है कि उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी वर्कर जो है का बट्टा सर्टिफिकेट पे था और जिनको 5 साल से बोनस नहीं मिला था, उनका ये कहना है कि उन्हें जो है बोनस दिलाने का वादा उन्होंने किया था और कोर्ट में भी केस उन्होंने लड़ाए और जल्द से जल्द, जैसा उन्होंने उस दिन चीफ इंजीनियर साहब को जो है धन्यवाद किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 5 साल हो गया, बोनस देना करके उसमें ऑर्डर है, लेकिन खुद हम लोग गया है, सी भी है और उसके ऊपर में पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी लोग हैं सभी, वो नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए, अगर नहीं देता है करके लिख के देता है तो हम क्या करें? आंदोलन किया, लेकिन ये जो कोविड के पीछे 3 साल तो चले गया था, हम लोग 1 जून नहीं हो पाया। तो आपको ये साधारण चीज़ है कि 5 साल ऐसी हो गया था, ये कोई जो वर्कर्स का हमने करा नहीं है ऐसा बोल नहीं पाएगा। लेकिन कौन किया नहीं, गुस्सा किसके ऊपर आना चाहिए? या यूनियन के ऊपर आना चाहिए या सी जो बैठा है उसके ऊपर आना चाहिए? आप बताइए, नॉर्मली कौन नहीं देता? तो हम गुस्सा है नहीं देता है, ये जाके एक दिन बैठकर वो ले लिया, ये हो सकता है। और उनका ये इसी के जाकर ये करता, बहुत धन्यवाद सर बोलता है। और उनका ये भी कहना है कि जब कोर्ट का जजमेंट आया था तो जजमेंट आते साथ ही उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप लोगों ने जो है बड़े जोरों शोरों से जो है प्रोटेस्ट किया था। तो इसको लेकर भी उन लोगों ने काफ़ी मतलब विवाद वाले बातें करी और बहुत कुछ कहा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक बोनस मिल नहीं जाता तो जश्न मनाना नहीं चाहिए। उनका ये कहना है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाराज हो जाएगी। तो मैं भी उसमें देखा है, उनको हम पब्लिश नहीं करता, हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। और उनका ये कहना है कि वो इससे पहले भी कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है स्टेप उठाते हैं, लेकिन वो जो है मीडिया के सामने नहीं आते हैं। या ऐसा भी बहुत बात वो कहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी आई है और इससे पहले जो है कई चीज़ वो करते थे, इवन वो जो है पब्लिश नहीं करते या अभी भी वो करते हैं, तो वो जो है दिखावा नहीं करते। तो कहाँ तक ये बात सच है और क्या आप लोग दिखावा करते हैं? आप देखिए, हम लोग इतना दिन में हम लोग चलता है, कभी दिखावा तो हम लोग का करता नहीं। हम लोग एक दिन करके दिखावा आपका सबका एडवर्टाइजमेंट कराया, हम लोग तो किया नहीं। लेकिन हम लोग का जब हम लोग जुलूस निकाला आपको बुलाया था, क्यों निकाला बोलना तो वो भी हर एक चीज़ जो 138 भी हम लोग जिताया करके सारा जगह में उन लोग का फैलाता है। लेकिन असली में कौन किया? CITU ने किया। कम से कम इसको, ये जो विक्ट्री को हम लोग का विक्ट्री दिवस मनाना, ताकि लोगों को मालूम चले कि हम लोग करें। इसलिए हम लोग को बहुत भारी से, जो आपको मालूम है वही दिन 16 तारीख हम लोग रखा, उसी दिन उन लोग भी रखा है। आपको पता हो गया कि कौन स्टाफ का मेंबर कहाँ पर थे, तो ये ज़रूर होना था, इसलिए हम लोग किया। कोई हम लोग का एडवर्टाइजमेंट हम लोग का किया, हम लोग का किया, हम लोग नहीं बोलता है। वो लोग खुद एक दिन जाकर उधर में धरना करके हम लोग को बोनस दिलाया करके बोलने से वो कोई मानेगा? ऐसा हो सकता है? बताइए, आप भी बताइए, इतना बड़ा झूठ बात बोलना। तो आशा करते हैं कि जितना भी बात आप लोगों ने बताया है और जैसा BMS वालों ने जो भी कहा है, तो आप पब्लिक ही डिसाइड करके बताइए, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि आपने भी अपना स्टेटमेंट दिया, BMS वालों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। अब कहाँ तक ये बात सच है और कहाँ तक ये झूठ है, जनता जनार्दन जो है बताए। और जैसा आप ये कह रहे हैं कि आपने भी कोर्ट में मतलब आप लोग इस मैटर को लेकर कोर्ट में गए, उनका ये कहना है वो ये मैटर लेकर कोर्ट में गए। अब सच क्या है झूठ क्या है, तो कोर्ट में गया, जिस तरफ जितने DRO वर्कर्स हैं इसको सपोर्ट करेंगे, हम तो यही मानेंगे कि उन लोगों ने ही काम किया। अभी देखिए, आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। तो इसमें ये कोई भी INTUC है, BMS है, आज तक ये सब मजदूर का ये ग्रीवेंस को लेकर कभी कोर्ट में नहीं गया, कभी कोर्ट में गया नहीं। जितने भी जो है मुद्दे लेकर, जैसे 130 हो, बोनस हो, EPF का है,
और इनका जो है ना अब इलीगल ट्रांसफ़र का है, ये सब केस जो है CI2 ही लड़ा, डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि अब जैसा CITU अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ ने जो है अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो इसका अगेंस्ट में जो है BMS द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए तो क्या सच है क्या झूठ है वो चीज़ जनता को पता चलनी चाहिए। बस इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।